हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सम नंबर 15 कर रहे हैं हम। ए और बी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे लाभ में 3/10 हिस्से के लिए साझेदारी में सी को प्रवेश देते हैं। ए अपने हिस्से का 1/3 भाग तथा बी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख रुपए किया जाता है, परंतु सी अपने हिस्से की ख्याति नकद लाने में असमर्थ है। ख्याति के उपचार हेतु आवश्यक नकल प्रविष्टि कीजिए। A and B are partners sharing profits and losses in 3:2 ratio. They admit C into partnership for 3/10th share in the profits. A surrenders 1/3 of his share and B surrenders 1/4 of his share in favor of C. Goodwill of the firm is valued at rupees 3 lakh, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. Draft necessary journal entries for treatment of goodwill. तो इस सम में हमें ए और बी का ओल्ड रेशियो 3:2 दिया हुआ है। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं 3/10th शेयर के लिए। ए उसके शेयर का 1/3 पार्ट एंड बी अपने खुद के शेयर का 1/4 पार्ट सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ओके, तो फर्म की गुडविल 3 लाख रुपीज़ है, बट सी कैश में गुडविल नहीं ला रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 14 नंबर सम जैसे ही कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। एंड हमें पहले इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो फाइंड आउट करना होगा एंड बी का शेयर ऑफ गुडविल वो कैलकुलेट करना होगा सो दैट हम गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द sacrificing ratio of A and B. ओके, सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले सेक्रीफाइस की बात करें तो हमें सम में बोला है कि A अपने शेयर का 1/3 पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी उसका जो शेयर है 3/5, उसका 1/3 पार्ट हम निकाल लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3/15 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। एज इट इज इन सेम वे बी सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ हिज ओन शेयर, यानी उसके अपने शेयर का 1/4 पार्ट। तो उसका अपना शेयर है 2/5, 2/5 का 1/4 पार्ट यानी इंटू 1/4 करेंगे हम, तो ये आ रहा है 1/10, यानी 2/20 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देख लेते हैं हम। ए एंड बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो रहा है 1/5:1/10। तो हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा दोनों का 2:1, 2:1 के रेशियो में दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, अब हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। टोटल 3 लाख रुपीज़ की गुडविल बोली है फर्म की एंड सी का शेयर है 3/10। तो हम 3 लाख में इंटू करेंगे 3/10 का। आप सॉल्व करके देखिए 90,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो सी का जो शेयर है गुडविल में हो जाएगा 90,000, जो उसे देना पड़ेगा ए एंड बी को बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइस। तो 90,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ए और बी के बीच में डिवाइड करना है 2:1 में। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ए को मिलेगा 90,000 इंटू 2/3 यानी 60,000 और बी को मिलेगा 19,000 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 30,000 रुपीज़। ए एंड बी कोई अमाउंट कैश में नहीं मिल पाएगा बिकॉज सी कैश में नहीं ला रहा है गुडविल को, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो रहा है। तो सी कैपिटल अकाउंट को हम 90,000 रुपीज़ से डेबिट कर देंगे और ए और बी को इसी अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करके
उतने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे हम। तो हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ सीज शेयर इन गुडविल। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट में उसके शेयर ऑफ गुडविल का टोटल अमाउंट 90,000 रुपीज़ लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। देन टू एज कैपिटल अकाउंट में ए का अमाउंट, यानी उसको जितना सेक्रीफाइस करने पे मिल रहा है, गुडविल का अमाउंट 60,000 रुपीज़, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़। ये इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से इस सम को सॉल्व करना है हमें। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।